we were talking about the decomposition reaction, and in this sequence when ferrous sulfate hepta 7 means heptahydrate is heated, then it break into ferrous sulfate and water, means इसके अंदर जो 7 मॉलिक्यूल वाटर थे वो सबसे पहले गर्म करने पर रिमूव हो जाते हैं, और फिर जब फेरस सल्फेट को और ज्यादा गर्म करा जाता है देन इट ब्रेक इनटू फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फेरस सल्फेट की। तो सिंपली ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन में कि जब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को गर्म करा जाता है तो एंड प्रोडक्ट लिखिए या पूरी इक्वेशन राइट डाउन करिए। तो ये पूरी इक्वेशन है दैट आर द एंड प्रोडक्ट्स। या जब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को गर्म करते हैं तो जो दो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस कौन कौन सी है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। या इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है और कि जब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को गर्म करा जाता है तो कलर चेंज के बारे में बताइए, कलर कौन सा कैसे कैसे चेंज होता है। तो जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है दैट इज ग्रीन इन कलर, जब ये गर्म हुआ तो ये बना दैट इज कलरलेस, जब इसको और ज्यादा गर्म करा तो फेरिक ऑक्साइड बना दैट इज रेड ब्राउन इन कलर। तो कलर चेंज समझ में आया, फर्स्ट ग्रीन देन कलरलेस एंड देन रेड ब्राउन इन कलर। Types of decomposition reaction. What are the types of decomposition reaction? Decomposition reaction के 3 types हैं, thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolytic decomposition. There are 3 types of decomposition reaction. First, thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीनिंग तो आप समझ ही चुके हो, डिकम्पोज मीन ब्रेक होना। अब डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन किसकी हेल्प से, थर्मल। थर्मल मीन्स हीट। जब किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हम हीट की हेल्प से करते हैं, हीट देने से गर्माहट से करते हैं, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर कि जब डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से होता है, थर्मल मीन्स हीट की हेल्प से होता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर इसका कोई एक एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल बताए थे वो सारे के सारे थर्मल डिकम्पोजिशन के थे। हम आप यहाँ पर कोई सा भी लर्न कर सकते हो। जैसे CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ब्रेक हो जाता है किस किस में, CaO और प्लस CO2। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हुआ किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। दैट आर द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमारी एक हो गई थर्मल। सेकेंड, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन ब्रेक होना किसकी हेल्प से, फोटो मीन्स लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। कि जब कोई सब्सटेंस लाइट की हेल्प से डिकम्पोज होता है देन रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर कि जब किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना, टूटना किसकी हेल्प से होता है, लाइट की हेल्प से होता है, दैट इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड द एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अब कौन सी वो सब्सटेंस है पूछ लिया जाता है, वो सब्सटेंस बताइए जो लाइट की हेल्प से टूट जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर रखें, लाइट में रखें, सनलाइट में रखें तो वो टूट जाएगा। तो वो कौन से हैं, दैट आर AgCl एंड AgBr। Silver chloride and silver bromide are those compound that shows the photolytic decomposition. अब कैसे, जैसे AgCl means silver chloride कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को गर्म करते हैं, सॉरी इस पर क्या आती है, सनलाइट आती है। हमने सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा, सन की रोशनी में रखा, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। किस किस में, Ag प्लस Cl2। तो डिकम्पोज तो हुआ लेकिन किसकी हेल्प से हो रहा है, सनलाइट की हेल्प से। सो दैट दिस इज शोज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब कभी कभी इसमें बाई चांस सिल्वर कलर भी पूछ लिया जाता है कि इनके कलर बताइए, तो सिल्वर का कलर याद रखना है आपको, दैट इज ग्रेइश व्हाइट। ग्रेइश
grayish white, and chlorine का कलर yellowish green, yellowish green, क्लोरीन का कलर येलोइश ग्रीन और सिल्वर का ग्रेइश व्हाइट। नाउ सिल्वर ब्रोमाइड, इसे भी जब हम सनलाइट में रखेंगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। किस में? सिल्वर में और ब्रोमीन में, Ag+Br2। ठीक है, ये डिकम्पोज हो गया। तो ये भी सनलाइट के हेल्प से हो रहा है। तो ये भी किसको शो कर रहा है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को। तो क्या समझ में आया? वो सब्सटेंस जो सनलाइट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से डिकम्पोज हो जाते हैं, दैट आर नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर ये ब्रोमीन है, दैट इज ब्रोमीन, और इसका कलर भी आपको लर्न रखना है। ब्रोमीन का कलर होता है, याद रखना है आपको, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ब्रोमीन इज रेड ब्राउन इन कलर। और याद रखना है ये दोनों जो होते हैं AgCl एंड AgBr, these compounds are used in black and white photography. ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, ये किस में यूज होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उनमें जो रील आती थी रील्स में, तो रील्स में ये कंपाउंड लगे हुए होते थे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इसी से रिलेटेड वो अगर क्वेश्चन उन्हें हार्ड करना है तो कैसे क्वेश्चन हार्ड करते हैं कि लैब के अंदर जो कंपाउंड है उसे हमने उस कंपाउंड को हमने ब्लैक कलर की बोतल में रखा है। एक बोतल है, कैसी? ब्लैक कलर की बोतल है, या एक ऐसी बोतल्स है जिसपे हमने ब्लैक कोई पेपर कवर कर रखा है, ब्लैक टेप या ब्लैक पेपर कवर कर रखा है। तो उस बोतल्स में कौन सा कंपाउंड हो सकता है? तो उस बोतल में कौन सा कंपाउंड हो सकते हैं? सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। क्योंकि जो ब्लैक कलर की बोतल है या कोई हमने पेपर उसके ऊपर जब कवर कर दिया तो अब उस बोतल में लाइट एंटर नहीं करेगी। तो जिसकी वजह से जब लाइट एंटर नहीं करेगी तो हमने ये कंपाउंड रखा था तो यही मिलेगा। लेकिन अगर हमने ट्रांसपेरेंट बोतल में रखा, जो हमारी ट्रांसपेरेंट बोतल होती है उसके अंदर अगर हम ये रखते हैं तो लाइट एंटर कर जाएगी। हम रखेंगे ये और मिलेंगे इनके ये प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से इन्हें हमें कभी भी ट्रांसपेरेंट वाली बोतल में नहीं रखना है। इन्हें कौन सी बोतल में रखना है? ब्लैक कलर की बोतल में, या एक ऐसी बोतल जिसके ऊपर कुछ टेप या पेपर रैप हो। तो हमारी दो हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज मींस ब्रेक होना, इलेक्ट्रो मतलब लाइट की हेल्प से। तो जब किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन लाइट की हेल्प से होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? कि व्हेन ए कंपाउंड स्प्लिट ब्रेक with the help of electricity, with the help of electric current, that reaction is known as electrolytic decomposition। और इसका एग्जांपल क्या है? वाटर। कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कि when electricity is passed through the water, then water break हो जाता है। किस में? जिससे मिलकर बना है। तो वाटर किस में बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Then it break into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये वाटर ब्रेक हो गया इसमें किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपको ये टाइप्स लर्न रखने, बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये आपको टाइप्स लर्न रखने विद द इक्वेशन के साथ साथ। कितनी टाइप्स होगी? 3, थर्मल, फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है इसे जरा हम एक्सप्लेन करते हैं।
इसका एक्सपेरिमेंट है जो अभी हमने बताया था कि हम वाटर में H2O में क्या पास करते हैं, करंट, शॉर्ट में लिख दिया I मींस करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो उससे रिलेटेड ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट है। और अगर इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन हमें कौन से इलेक्ट्रोड पर मिलती है और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर मिलती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, एक जार लिया। जार मतलब शीशे का जार जो होता है, वाइड माउथ, जिसका चौड़ा माउथ होता है, एक वाइड माउथ जार लिया जिसकी बॉटम हमने क्या कर दी, रिमूव, जो बॉटम होती है, तली जो होती है, उसे हमने रिमूव कर दिया। फिर उसके माउथ में हमने क्या लगा दिया, कॉर्क, दैट इज ए रबर कॉर्क, दैट इज ए जार, ठीक है ना। रबर कॉर्क लगा दी, उसमें कॉर्क में 2 होल्स हैं बहुत छोटे, जिसमें हमने क्या पास कर दिया, ये इलेक्ट्रोड, ये हमारे इलेक्ट्रोड है, कार्बन के जो बने हुए होते हैं दैट आर इलेक्ट्रोड। ये हमने उस होल के अंदर जो रबर कॉर्क में है उसमें 2 इलेक्ट्रोड पार कर दिए। अब जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा उसे एनोड बोलते हैं या कैथोड बोलते हैं। तो याद रखना, दैट इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, यह है एनोड। और जिसे बैटरी के हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है एनोड, और जिसे हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं दैट इज कैथोड। फिर इसमें हमने जो जार था, कॉर्क लगा दिया, इलेक्ट्रोड पार कर दिए, फिर उसको जार को हम 2/3 फिल कर देते हैं, मतलब ये थोड़ा सा हिस्सा हमारा जो है ये खाली रहता है। कितना फिल करना है, 2/3 फिल कर देते हैं। फिर इनके ऊपर पानी भरने के बाद हम ये टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर लाकर रख देते हैं, जो इलेक्ट्रोड है इनके ऊपर क्या रख देते हैं, टेस्ट ट्यूब, दैट इज इलेक्ट्रोड, सॉरी टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है और ये क्या है हमारा स्टैंड, ये स्टैंड है जिसने इसको रोक के रखा है, पकड़ के रखा है। तो ये टेस्ट ट्यूब हमने इन दोनों पानी भरने के बाद तब टेस्ट ट्यूब लाके इसको रख दी। अब हमने क्या करा, स्विच अभी ऑफ था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन हमने स्विच ऑन करा। जब स्विच ऑन करा तो इस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, देन वाटर स्टार्ट ब्रेकिंग। तो ये वाटर इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के चारों पानी है, उसके ऊपर क्या रखा हमने, टेस्ट ट्यूब। तो जब इसमें करंट पास होती है तो वाटर ब्रेक होता है। अब वाटर जब ब्रेक हुआ तो ये बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको मालूम है हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है, हाइड्रोजन गेन्स द पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज होता है। हाइड्रोजन पर प्लस का, ऑक्सीजन पर माइनस का, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और ऑक्सीजन गेन करता है। 16 होते हैं, 2 8 6, तो 6 है आउटर मोशन में, 2 गेन करता है, तो ऑक्सीजन 2 गेन करता है, इट रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। जब कोई रिमूव करता है तो प्लस का चार्ज, गेन करता है तो माइनस का चार्ज। तो हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज आ रहा है, तो हाइड्रोजन, अब वो पूछा उन्होंने कि जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हाइड्रोजन कहां पे मिलती है और ऑक्सीजन कहां पर मिलती है। तो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन कहां पर मिलेगी, क्या सा चार्ज है हाइड्रोजन पर, प्लस का, तो ये एनोड पे मिलेगी या कैथोड पे मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज है तो ये जाएगी अपोजिट चार्ज की तरफ, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो हाइड्रोजन पर प्लस का है, प्लस जाएगी माइनस वाले के पास, ठीक है ना, इस पर प्लस का चार्ज है तो ये किस पर जाएगी, माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर, तो हाइड्रोजन मिलेगी हमें यहां पर। क्लियर समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पर कैसा है, प्लस का, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो हमें कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन, यहां हमें हाइड्रोजन मिलेगी, दैट इज H2 गैस। तो ये कहां पर मिल रही है हाइड्रोजन, कैथोड पर। ऑक्सीजन पर चार्ज है माइनस का, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां पर ऑक्सीजन ब्रेक होकर माइनस का चार्ज आ रहा है, माइनस जाएगा प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर, और प्लस वाले इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, एनोड, तो ऑक्सीजन मिलेगी एनोड पर। तो यहां पर हमें ऑक्सीजन मिल रही है एनोड पर, O2 गैस, O2 गैस। क्लियर। अब देखिए बच्चा पूछता है सर ये तो आपने इतनी दिखाई, ये इतनी दिखाई, यस इट इज राइट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जब हमें वाटर को हम ब्रेक करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर ब्रेक होता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें किस रेशियो में मिलते हैं। तो याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो मिलता है वो 2:1 में मिलते हैं।
वो आपने 9th में पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8, दैट रेशियो ऑफ बाय मास, ये उनके मास का रेशियो था, वेट का रेशियो था। और ये रेशियो किसका है? वॉल्यूम का रेशियो, याद रखना है। 9 में जो पढ़ा था ये किसका है? मास का रेशियो है। और यहाँ पे जो बात चल रही है किसकी रेशियो बात चल रही है? वॉल्यूम की। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं किस रेशियो में मिलते हैं? 2:1 में। मतलब हमेशा आपको हाइड्रोजन जो मिलेगा कैथोड पर, वो ऑक्सीजन से कैसे मिलेगा? डबल मिलेगा। अब उन्होंने पूछा क्यों? व्हाई? बिकॉज इन वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से कैसा है? डबल है। दिख रहा है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन के वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से कैसा है? डबल है। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन हमें डबल मिलेगा, ऑक्सीजन उसको हमें हाफ मिलेगा। तो इस वजह से हमेशा जो ये रेशियो मिलता है वो किस रेशियो में मिलती है? 2:1 में, क्योंकि हाइड्रोजन डबल होता है ऑक्सीजन से। तो हमेशा ये गैस जो दिखेगी यहाँ पर हमें ज्यादा दिखानी है, और ऑक्सीजन गैस हमें उसके कंपेरिजन में हाफ दिखानी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमें कैथोड पर हाइड्रोजन 20 ml मिल रही है, सपोज करो कैथोड पर हाइड्रोजन कितनी मिल रही है? 20 ml। तो एनोड पर हमें ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? तो जब ये 20 मिल रही है तो ऑक्सीजन उसकी हाफ, कितनी? 10। और क्वेश्चन में अगर इसको दे रखा है कि हमें 15 मिल रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनोड पर हमें ऑक्सीजन 50 मिल रही है, तो हाइड्रोजन कितनी मिलेगी? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कैसे मिलेगी? डबल। ये अगर 15 है तो कितनी हो जाएगी? 30। रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको लर्न रखनी है, बहुत आपकी हेल्प करेगी इक्वेशन में। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। ठीक है, मैं इनके नाम दे देता हूं, बहुत से बच्चों को इनके सिंबल के नेम भी नहीं होते। K मीन्स पोटेशियम, Na मीन्स सोडियम, Ca मीन्स कैल्शियम, Mg means magnesium, An means aluminium, Zn means zinc, Fe means iron, Sn means tin, Pb means lead, H means hydrogen, Cu means copper, Hg means mercury, Ag means silver, Au means gold, and Pt means platinum। ठीक है ना, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट जितनी ऊपर से होता है वो रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो एलिमेंट जितनी नीचे आएंगे, हमें रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी नीचे आएंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती चली जाती है। तो क्या दिख रहा है कि पोटेशियम सबसे ऊपर है, दैट इज द हाईएस्ट रिएक्टिव। पोटेशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये फिर घटती चली जाती है, और सबसे कम कौन आ रहा है? प्लेटिनम आ रहा है। तो दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, सोडियम। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, क्योंकि आगे जो आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो इसी के बेस पर आप बता पाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाला एलिमेंट्स होता है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन कभी भी नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करता। तो क्या समझ आया कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस
नहीं करता है। यही आगे हमारा टॉपिक आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो आप तभी बता पाओगे जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी एज इट लर्न होगी। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जब ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की है, हमने कहा ना कि दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कि जब ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है तो इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है दैट रिमूव द इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होते हैं? मेटल्स भी तो उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब हाइड्रोजन भी एक ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है दैट रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इट बिहेव्स लाइक ए मेटल, ये भी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की तरह शो कर रहा है, तो इस वजह से इसको भी इसी रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड करा गया। चलिए इसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी दो रिएक्शन हो गई टाइप्स, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? अभी हमने बताया कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कि दैट रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, कि जिस रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल अपने से कम वाले रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे CaSO4 प्लस Na। अब कभी कभी पूछ लेते हैं क्या ये दोनों आपस में पॉसिबल है, क्या ये इनमें रिएक्शन हो सकती है? तो आपको देखना है कि ये जो है क्या Ca से ऊपर है, Na क्या Ca से ऊपर है? अगर Na Ca से ऊपर है तो Na Ca को क्या कर देगा? हटा देगा और खुद लग जाएगा वहां पर। क्या बनेगा? Na2SO4, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही है Na2SO4, और प्लस Na ने किसको हटाया? Ca। दैट इज